अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बजट और महंगाई से सताई अवाम गुजरांवाला में सिटी न्यूज़ के ऑफिस पहुंच गए। मजीद जानते हैं शाहजेब मुगल से। जी मोहसिन, बिल्कुल गुजरांवाला में जो सा पंजाब हुकूमत की जानिब से गुजरांवाला के लिए बजट पास किया गया है, उसके हवाले से लोगों की क्या राय है आज हम आपको जान के बताएंगे। कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं बजट ने उनकी जेबों पर किस कदर असरार मुरक्कब किए हैं, कौन कौन से टैक्सेस लगाए हैं, क्या उनके बिल वाकई कम आएंगे गैस के, बिजली के, क्या फिर वो ही रोएंगे। इस वक्त हमारे साथ बिला भट्ट साहब मौजूद हैं, जो से समाजी वर्कर भी हैं, फ्लाई वर्कर भी हैं। उनसे भी जानते हैं कि बजट ने आप जिस बजट को किस कदर पेश करते हैं, क्या ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। जी भट्ट साहब बताइएगा, बजट ने अवाम की महंगाई पर किस कदर कौन सा वो बोझ डाला हुआ है। बजट का बिल्कुल फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। गरीब आवाम जो है वो मजीद से मजीद मर रही है, खाने के लिए नहीं है। अगर 1000 पहले हमारे दौर में, नून लीग के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये में ना आदमी 2 दिन 3 दिन निकाल लेता था। अभी 1000 रुपये में एक दिन भी निकलता। अभी आटा देख लें आप, आटा 70 रुपये किलो है, हमारे दौर में 40 रुपये किलो था। उसमें घी देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, जिस पे टैक्स कम करना चाहिए था वो तो किया नहीं है। अब ये गरीब आवाम गाड़ियों का क्या करेगी? गरीब आवाम के लिए क्या बेचारी वो गाड़ी ले ना ले। अभी कॉल पे देख लें आप, 5 मिनट के बाद आप अगर गरीब आदमी एक कॉल करता है, अगर 5 मिनट से ऊपर हो जाएंगे तो वो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। गरीब आदमी को तो ये मार रहे हैं। मजीद इन्होंने, इमरान खान ने कसम खाई हुई है कि मैंने, ये वाकई ये कहता था ना गरीब आदमी ये गरीब आदमी इसने छोड़ना ही नहीं है कोई भी। ये गरीब आदमी को मारेगा। महंगाई इस हद तक है कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बजट गाड़ियां सस्ती कर दी हैं, या गरीब आदमी को इन गाड़ियों से क्या बेचारे, उनको तो पेट भरना है बेचारों ने। उन्होंने भट्ट साहब वो तो कह रहे हैं ये हमने बहुत ही गरीब तबके के लिए ये सोच के बजट पेश किया है, कर्जों की अदायगी होगी, 50 लाख के कर्जे भी दिए जाएंगे। उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये आपकी बात तो ठीक है, जो सा नॉर्मल बंदा है वो गाड़ी तो नहीं खरीद सकता, वो तो सिर्फ अपने घर का खर्चा ही चला सकता है। आटा घी तो काफ़ी महंगा हो गया है, नून लीग के दौर में तो आपको पता ही है क्या रेट था, अब घी का क्या रेट है। चीनी पहले मिलती थी, अब तो मिलती नहीं है, अब उसके लिए भी थंब लगवाने पड़ते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, जहाँ तक बात रही खाने पीने की, अब ये कह रहा है कि मैंने कर्जे वापस करने हैं। कर्जे ये कहाँ से वापस करेगा? यही बंदा था ना कंटेनर पे खड़ा होके कहता था मैं IMF के पास जाऊं तो मैं बगारत का हूं, मैं बगारत हूं, या मैं, वो कहाँ गई है इसकी सारी बातें? मुझे ये बताएं कि जितना 70 सालों में उन लोगों ने कर्जा नहीं लिया जी, इतना इस बंदे ने 2 सालों में, 3-2.5 सालों में ले लिया है। अभी इसकी ये पोजीशन है कि अभी हमारा मोटरवे ये गिरवी रख दिया इसने, उसके बाद एयरपोर्ट इसने गिरवी रख दी है। ये इंशाल्लाह फिक्र ना करें, ये और 1 साल रह गया तो ये आप लोगों को भी गिरवी रखेगा अल्लाह के फजल का। ना भट्ट साहब इस तरह तो ना कि हमें कब कहाँ पे गिरवी रखें। वो तो कह रहे हैं हम टैक्सेस की अदायगी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग हैं, उनकी भी राय लेते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई ने आपको किस कदर मुतासर किया हुआ है? पहले की निस्बत गवर्नमेंट अच्छी थी या ये गवर्नमेंट अच्छा बजट पास किया, इसके बारे में बताइएगा। हुकूमत तो पहले चंगी सी, हमें पास ना चलता ही काम है। महंगाई इन्नी है तो आवाम इन्नी को तांगे ना जिला मुसाफ है। अच्छा, बजट ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗੀਦਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਫਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਾ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੇ ਸਾਹ ਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਏਡੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਹਾਏ ਨੇ, ਏਡੇ ਖਾਬ ਹਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲਾ ਭਾਈ ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕੀ ਬਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਨੇ ਚਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਰੇਟ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਟਾਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੋ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਲਾ ਲੂਲਾ,
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ नहीं हिला सकते। जी इमरान खान साहब, आपसे हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके गरीब तबके के लिए आप सोचें। उनके गरीब तबके के घर का सिर्फ चूल्हा चलता है तो उनका पेट भरता है, ठीक है ना। जब उनका चूल्हा नहीं चलेगा तो वो फिर चोरियों पे आएंगे, वारदातों पे आएंगे, कत्लो गारत करेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उन्हें बच्चों का पेट पालना होता है। तो लिहाजा इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि वो गरीब तबके के लिए मज़ीद सहूलियात मुयस्सर करें। कैमरा टीम के साथ शाहज़ेब मुगल, सिटी न्यूज़ गुजरांवाला। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्ट ने पुलिस लाइंस मुल्तान में मुहर्रिरान और रीडर्स से मीटिंग की। सीपीओ ने उनसे फर्दन उनकी तैनाती और जिम्मेदारियों के हवाले से दरियाफ्त किया और एक तैनाती पर ज़्यादा अरसा रहने वाले मुहर्रिरान और रीडर्स को तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए। सीपीओ ने कहा कि मुहर्रिर का ओहदा निहायत अहमियत का हामिल होता है। थाना जात के रिकॉर्ड की तकमील समेत मुहर्रिर थाने पर बहुत से उमूर का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फ्रंट डेस्क और थाने के रिकॉर्ड को ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुहर्रिर थाने के रिकॉर्ड की तकमील के साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी और तासुर को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। मुहर्रिर और रीडर्स थानों में और अफसरान के पास आने वाले साइलिन से बिला इम्तियाज़ तहम्मुल से पेश आएँ और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मुकम्मल ताउन फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अवाम को रेवेन्यू सर्विसेज उनकी दहलीज़ पर फराहम करने बारे अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्तान की बस्ती लाबर में देही मरकज़ माल फ़ाल कर दिया गया। देही मरकज़ माल का इफ्तिताह कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद और MPS सलीम लाबर ने किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि देही मराकज़ माल में फ़र्द मलकियत, बायोमेट्रिक और रेवेन्यू इंतकालात समेत तमाम सहूलियात फ़राहम की गई हैं। डिजिटल सहूलियात की फ़राहमी का मकसद देही इलाकों के बासियों को रिलीफ देना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निश्तर 2 की OPD शुरू कर दी जाएगी, जबकि मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में भी गुर्दे की पेवंदकारी जुलाई में शुरू की जा रही है। MPS सलीम लाबर ने कहा कि PTI हुकूमत नारों से बढ़कर अमली इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस खित्ते की तरक्की के ख्वाहां हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में फायरिंग का मामला। दफ़ा 302 की मुलजिमा खातून को अदालत में पेश करने के लिए लेकर आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मुलजिमा और लेडी कांस्टेबल समेत 3 अफराद को फायर लगे, जिसमें एक मुद्दई भी शामिल है, जबकि फायर करने वाला एक मुलजिम मौका से गिरफ्तार और एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में फायरिंग का मामला। पुलिस 302 की औरत मुलजिमा को अदालत में पेश करने के लिए लेके आ रही थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में औरत मुलजिमा और लेडी कांस्टेबल 3 अफराद को फायर लगे, जिसमें एक मुद्दई मुकदमा भी शामिल है, जबकि फायर करने वाला एक मुलजिम मौका से गिरफ्तार और एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम। सिक्योरिटी इंचार्ज को वक़ुआ की खबर तक ना हुई। पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साहिवाल में वकील और साइलिन के अंदर खौफ व हरास फैल गया। कैमरामैन उमर इकबाल के साथ सैयद इजाज़ शाह, सिटी न्यूज़ साहिवाल। पाकपतन में पुलिस गश्त न होने की वजह से एक ही रात में चोर मुतअद्दिद दुकानों का सफाया कर गए। ताजरों का मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। थाना चक बेदी की हदूद बुंगा हयात में ताजरों की चोरी की वारदातें थम ना सकीं। ताजर सरापा एहतजाज बन गए। थाना चक बेदी की हदूद में पुलिस गश्त ना होने के बायस एक ही रात में चोरों ने दीदा दुलेरी से मुतअद्दिद ताजरों की छतें फाड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा के ले गए। लुटने वाले ताजर अपनी बार बार जमा पूंजी लुटा के थाना चक बेदी के चक्कर काट कर थक हार चुके, लेकिन पुलिस ना ही उनके चोर पकड़ सकी और ना ही बरामदगी हो सकी। ताजर थाना चक बेदी पुलिस के खिलाफ फट पड़े। ताजरों का कहना है कि बुंगा हयात का मोबाइल शॉप है, मेरी दुकानदार हूँ और मेरे सामने एक हयात मोबाइल शॉप है, उसकी 4 माह में 4 दफ़ा छत पाड़कर चोरी की गई है। और भी दुकानें हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। ये सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर थाना चक बेदी है। थाना चक बेदी वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम बार बार जा चुके हैं उधर, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। जो DPO से रिक्वेस्ट है, RPO साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। मैं इस इलाके का दुकानदार हूँ कि मैं रोज़ बरोज़ चोरियाँ बढ़ रही हैं। एक ही रात में 4-5 चोरियाँ हो जाती हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी आला कौम से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए, वरना हमें दुकानें बंद करनी पड़ेगी। मुतअद्दिद बाद चोरी की वारदातों से मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ताजरों में पुलिस रवैये पर गम और गुस्सा की फिजा पाई जाती है। ताजरों ने बुंगा हयात में एहतजाज करते हुए चोरी की वारदातों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर डॉक्टर हबीब अली ने कहा है कि इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इम्तिहानात के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा।
दौरान इम्तहानात भरपूर ताउन करने पर ननकाना साहब की ज़िले इंतज़ामिया और महकमा तालीम के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इम्तहानी मराकज़ में मास्क और हैंड सैनिटाइज़र दस्तियाब होंगे। बाद डॉक्टर हबीब अली ने गुरुद्वारा जन्म स्थान का भी दौरा किया। सिख रहनुमा सरदार मस्तान सिंह ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड को बाबा गुरु नानक की तालीमात और गुरुद्वारा जन्म स्थान की तारीखी अहमियत के बारे में तफसीली बताया। पाकपतन के नवाही गांव में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। धमाके से 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन में वाक़या नवाई गांव गोमदपुरा में हुआ है, जहां फ्रीज़र में गैस भरते हुए गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 2 बच्चे जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग ननकाना साहब के 9 मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यूथ विंग पंजाब के सदर तंजीलुर रहमान भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का मुख्तसर तारुफ करवाया और कहा कि ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान में तंजीम साजी का मकसद पाकिस्तान के नौजवानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब लाना और पाकिस्तानी मुआशरे को इस्लामी तर्ज पर खड़ा करना है। तकरीब के अख्ताम पर सूबाई सदर ने ननकाना साहब के सदर उस्मान राजपूत और नायब सदर काशिफ राही समेत दीगर ओहदेदारान में नामजदगी के नोटिफिकेशन तकसीम किए। मोड़खंडा हेड बल्लोकी रोड पर तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार इरफान की 35 साला बीवी जाँ-बहक हो गई, जबकि 40 साला इरफान ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू अमले ने ज़ख्मी इरफान को तिब्बी इमदाद फराहम की और ज़रूरी कार्रवाई के बाद खातून की लाश वरसा के हवाले कर दी। पाकपतन में महकमा ज़राअत का जाली अदविया की दुकान पर छापा। बरामद होने वाली बड़ी तादाद में ज़ायदुल मियाद और जाली अदविया कब्जे में लेकर मालिक को पुलिस की तहवील में दे दिया। मजीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, पाकपतन महकमा ज़राअत ने गला मंडी पाकपतन में जाली ज़रिया अद्वियात बेचने वाली दुकान पर छापा मारा। अकाम के मुताबिक मौके से ज़्यादा अलमियात और जाली ज़रिया अद्वियात बड़ी तादाद में बरामद की गई। मुलज़म जाली अद्वियात बेचकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहा था। महकमा ज़राअत ने अद्वियात के ज़ख़ीरा कब्जे में लेकर दुकान मालिक को पुलिस की तहवील में दे दिया। जी। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफ़ी की खुसूसी काविश और कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर समीना चौक सीवरेज का मसला 3 रोज़ के अंदर हल करा दिया गया। नई सीवरेज लाइन बिछाने से नज़दीकी कॉलोनियों के मकीनों को सीवरेज जैसे मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने अपनी निगरानी में टीम के हमरा दिन रात कोशिशों के बाद सीवरेज लाइन को चालू करा दिया। इस इकदाम पर अहले इलाका ने मुशीर सेहत हनीफ पताफ़ी, कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। समीना चौक पर आए रोज सीवरेज के बंदिश के मामला पर कमिश्नर दिरागदी खान डॉक्टर इरशाद अहमद और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल के नोटिस लेने के बाद मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफ़ी की काविशों से सीवरेज का मसला 3 रोज़ के अंदर हल कराया गया। सीवरेज की नई लाइनें 3 रोज़ के अंदर बिछा कर चालू करा दी गई। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने अपनी टीम के हमरा दिन रात कोशिशों के बाद सीवरेज लाइन को चालू कराया तो आवामी हल्कों ने मिठाइयाँ तकसीम कराई और कॉरपोरेशन एहलकारों, चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर, मुशीर सेहत, कमिश्नर दिरागदी खान का शुक्रिया अदा किया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर जवादुल हसन गोंदल ने मीडिया को बताया कि सीवरेज की नई लाइन से नज़दीकी बस्तियों जरवार चौक, बस्ती वडानी, बस्ती कैमवाला, शाकिर टाउन, शारजा टाउन, हसनैनाबाद और टिम्बर मार्केट के रिहायशियों को भी सीवरेज जैसे मसाइल से निजात हासिल होगी। गुजरांवाला में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम जोशो खरोश से जारी है। इस प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला के मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद तजावुज़ात को हटा दिया गया। मज़ीद जानते हैं शाहज़ेब मुग़ल से। हाँ जी मोहसिन, बिल्कुल डीसी गुजरांवाला सुहेल खाजा की जानिब से जो सा प्रोग्राम रखा गया था खिदमत आपकी दहलीज के तहत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा कॉलोनी, गुजरात कॉलोनी के बाज़ार में और यहाँ पे लोगों ने जो सी है नाजायज़ तजावुज़ात अपनी दुकान के सामने भरमार लगा रखी थी। लोगों का यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा था, यहाँ पे चलना दुश्वार हो रहा था। अगर बारिश आ जाए तो इसका पानी जो सा है बाज़ार का वो वहीं पे कीचड़ का जो सी शक्ल पेश कर रहा था। तो तभी डीसी गुजरांवाला सुहेल खाजा की मेहरबानी से एक नोटिस भेजा गया सब दुकानदारों ने जिन्होंने अपनी अपनी दुकान के सामने नाजायज़ मलबा स्टॉल रखा था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। तो कमेटी की टीम यहाँ पे आई, उन्होंने हर दुकानदार को तकरीबन 30,000 रुपये की जुर्माने की वार्निंग दे के गया। उन्होंने कहा है कि अगर आप मलबा चुकवाते हैं तो हम आपको जुर्माना नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने मलबा क्यों करवाया और इसकी वजह क्या है। जी सर बताइएगा,
यहाँ पे बाज़ार है, आपको पता है दुकान तो बंदे की अपनी होती है, यहाँ पे बाज़ार में मलबा सुखाने का क्या फ़ायदा होगा? जी सर बताइएगा। कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी पिलाना है, गटर पानी सामने अच्छा, बासा के पास ही है। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे सीवरेज का पानी जो सा 24 घंटे खड़ा रहता था, जिसकी वजह से हमने जो सा मलबा यहाँ पे हर दुकान के सामने मलबा रखवाया था और लोगों का शदीद जो सा यहाँ पे मुश्किलात का सामना था। अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो वो सही यहाँ से गुजर नहीं सकती, कोई गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल के टायर पंचर रोज़ का यहाँ का मसला था। ठीक है ना, तो हम डीसी रेल खाजा से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो सी दरख्वास्त उसको कबूल किया। जी, कैमरा टीम के साथ शाहजेब मुगल, सिटी न्यूज़ गुजरावाला। आरपीओ मुल्तान ने क्राइम मीटिंग करते हुए मुल्तान रीजन को जराइम से पाक रखने के लिए पुलिस अफसरान को अपनी पेशा वराना सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की हिदायत की। संगीन जराइम पर काबू पाने के लिए इन जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा दिलवाएं ताकि मुलजिमान कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहने की बजाय जेलों में सज़ाएं भुगतें। और कहा कि कत्ल, डकैती, रहजनी और रेप केसेस में सीनियर अफसरान खुद तफ्तीशी उमूर की निगरानी करें, मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए तफ्तीश के हर पहलू पर नज़र रखें, हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करें और फौरी कार्रवाई अमल में लाएं और पतंग फरोशी और पतंगबाजी को रोकने के लिए फौरी ठोस इकदाम करें। कराची के इलाके मलीर में स्टील मिल पुल के नीचे से बलूचिस्तान पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम गुलाम जान की निशानदही पर बलूचिस्तान पुलिस और बिन कासिम पुलिस ने ज़मीन में खुदाई करके मकतूल दीन मोहम्मद की लाश बरामद कर ली। SHO बिन कासिम ने बताया कि कुछ अरसा कबल औस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान में पुलिस ने मुलजिम गुलाम जान को गिरफ्तार किया था, जिसने तफ्तीश के दौरान कत्ल करने का इंकशाफ किया, जिसके बाद बलूचिस्तान पुलिस ने बिन कासिम पुलिस से राबता करके मुलजिम की निशानदही पर कार्रवाई करके ज़मीन में दफन की गई लाश को बरामद कर लिया। मुलजिम गुलाम जान ने पुलिस को बताया कि मकतूल दीन मोहम्मद और उसकी बीवी के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे। गैरत के नाम पर तैश में आकर कत्ल करने के बाद वो बलूचिस्तान फरार हो गया था। घारों के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर, डंपर और बस में तसादुम, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि शाहराह के किनारे खड़ी बस से पीछे से आने वाला ट्रॉलर जो सीमेंट से लदा हुआ था अचानक आ टकराया, जबकि उसके पीछे आने वाला डंपर का ड्राइवर भी अचानक इस हादसे में अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में बस में सवार अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी हस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा और इजलास की सदारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब ज़फ़र की जानिब से ब्रीफिंग। इस मौके पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम सेक्रेटरीज़ मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए 33% अलहदा बजट मुख्तस होना बारिश का पहला कतरा है। वसेब की तकदीर बदलने के लिए तमाम इख्तियारात का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुंतकिल होना ज़रूरी है। जनूबी पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसा तरक्की PTI का एजेंडा है। PTI अवाम से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा निभाएगी। अलहदा सूबे का क़याम खित्ते की तेज़ तरीन तरक्की का पेश खैमा साबित होगा। तरक्याती मनसूबों के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए उनकी बर वक्त तकमील ज़रूरी है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब के लिए खतीर फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। नए माली साल में जनूबी पंजाब में 2491 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।